अवकल समीकरण, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं। अवकल समीकरण क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। एन इक्वेशन containing an independent and independent variable, a dependent variable and the derivative of the dependent variable is called differential equation। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर का अवकलज उपस्थित हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल dy by dx plus 5y equal to e to the power x, d square y dx square plus 2 dy by dx plus 3y equal to sin x। फिर हो गया dy by dx equal to x cube minus y cube by x y square minus x square into y, dy by dx equal to 2। और फिफ्थ में दिया गया है x स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। देखिए इसमें जो है, इसमें 5 एग्जांपल दिया गया है, इसको अवकल समीकरण को हल करने का 4 तरीका होता है। 4 तरीका में चारों टाइप इसमें शामिल है, इसलिए इतना एग्जांपल दिया गया है। पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि, यानी इसको डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट variable with respect to independent variable occurring in the given differential equation is called the order of differential equation। यानी किसी अवकल समीकरण में शामिल आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकलज समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1। इसको देखिए, इसमें मैक्सिमम, इस इक्वेशन में, ये कौन सा इक्वेशन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। ये 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, ये 2 बार, ये 1 बार डिफरेंशिएट किया गया। अब बताइए हमको बताना है क्या? ऑर्डर बताना है, तो इसमें हमको बोला क्या गया है कि उच्चतम अवकलज, उच्चतम, तो उच्चतम हमको देखना है, तो उच्चतम क्या है? 3, तो 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण की घात, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या डिग्री ऑफ ए, दैट मींस अर्थात या भी बोल सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ, देखिए यहां गौर से, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in the differential equation when the differential, या कंडीशन है, when the differential equation is a polynomial equation in derivative, polynomial होना चाहिए, polynomial, ठीक। यानी किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण में शामिल उच्चतम कोटि अवकलज की उच्चतम घात, यानी उच्चतम घात का मतलब केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, घात को कहते हैं। जब अवकल समीकरण अवकलजों में बहुपद समीकरण है, यानी जब क्या है? अवकलजों में बहुपद समीकरण है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका छूट जाता है तो इसका आप ऑर्डर निकालने में असफल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल दिया गया, फर्स्ट एग्जांपल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, ठीक। ऑर्डर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट किया जाता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो मैक्सिमम कितना बार हुआ है? ये 2 बार हुआ है, ये 1 बार हुआ है, ये 1 भी बार नहीं हुआ, तो 2 बार जो हुआ है यही होगा ऑर्डर। उसके बाद में हमको क्या निकालना है? डिग्री हमको निकालना है। तो मैक्सिमम बार जो
डिफरेंशिएट हुआ रहता है उसी के पावर को लिखते हैं हम लोग। तो इसका पावर क्या है 1, डिग्री हमारा 1 हो गया। इसके बाद सेकेंड नंबर एग्जांपल में देखिए मैक्सिमम ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है 3 बार, ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है 1 बार, और ये एक भी बार नहीं। तो आप बताइए 3 बार और 1 बार, तो बात बोलिए इस इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है 3 बार। तो 3 बार हुआ तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का पावर लिया जाता है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट यही ना किया गया है, तो इसका पावर क्या है 2, ये 2 लेंगे। ऐसा ना करेंगे कि यहाँ पे पावर 3 है 3 ले लेंगे, मैक्सिमम डेरिवेटिव लेंगे, तो मैक्सिमम बार यही किया गया ना 3, इसका पावर लेंगे। चलिए इसके बाद इसका निकालना है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि dy by dx या dx by dy के फॉर्म में नहीं है, तो इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीजिए हम करते हैं, इसको इधर रोक लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ये इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, एक बार किया गया, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री भी हो जाएगा 1। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है फोर्थ नंबर में दिया है x + 2 sin dy by dx इक्वल टू dy by dx, यानी इसमें देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर डिफाइंड है, ऑर्डर कितना हो जाएगा फर्स्ट, पर इसका डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि हम आपको क्या बोले हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होना चाहिए, पॉलिनोमियल में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक, अनडिफाइंड। देसी में हम लोग देखेंगे यदि अवकलज समीकरण में e का पावर dy by dx हो या log ब्रैकेट में dy by dx हो, कॉमा sin dy by dx, cos dy by dx, tan dy by dx, यानी इस फॉर्म में हो इत्यादि हो, तब ऐसे अवकलज समीकरण का घात परिभाषित नहीं होता है। यानी इसका हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, डिग्री नहीं निकाल सकते, उसी को इंग्लिश में यहाँ कन्वर्ट किया गया। सम सिंबल्स, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर y1 दिया गया है, y1 दिया गया उसका मतलब होता है y डैश, y1 जो होता है वो y डैश के बराबर होता है, y डैश जो होता है dy by dx के बराबर होता है। ठीक, y2 दिया हुआ है वो y डबल डैश के बराबर होता है, y डबल डैश जो होता है dx स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर के बराबर होता है। y3 जो दिया गया है y ट्रिपल डैश के बराबर होता है, y ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या होता है d क्यूब y by dx क्यूब होता है। अब इधर क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं ऑर्डर और डिग्री को। निम्नलिखित अवकलज समीकरण की कोटि तथा घात को ज्ञात करना। ठीक है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसका हमको क्या करना है, डिग्री निकालना है, डिग्री, और दूसरा निकालना है पावर। चलिए क्या होगा इसका डिग्री, तो इसका डिग्री डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ये रूट पहले हमको हटाना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसको बताएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते हैं कि मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव ये पावर क्या, सॉरी ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया, और उसके बाद में डिग्री इसका देख लेंगे, मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट यही है, इसका पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डिग्री 1। तो इस तरह गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं करेंगे। पहले ये रूट जो है रूट को हटाना पड़ेगा, उसके बाद में तब हमको पता चलेगा कि डिग्री क्या है और ऑर्डर क्या है। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये रूट खत्म हो गया। अब बताइए, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से डिग्री निकालना है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले डिग्री के पहले हम लोग ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या होगा, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ हो, तो मैक्सिमम बार ये कितना बार हुआ है, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है,
एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो मैक्सिमम 2 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद में अब हमको डिग्री देखना है, तो डिग्री किसका देखते हैं, जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी का पावर देखते हैं, तो मैक्सिमम बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, इसका पावर 2। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाते हैं। ये भी डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिग्री और ऑर्डर इसका नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो क्या करेंगे, ये तो आसान था, वो लेफ्ट साइड में था, एक राइट साइड में था और इसको हमने कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए वैसे संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हेर फेर करेंगे, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक साइड कीजिए और रूट अंडर को एक साइड रखिए, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे a माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ से हमको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर निकालना है, तो मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये एक बार हुआ है, ये भी एक बार हुआ है और ये भी एक बार हुआ है, तो मैक्सिमम क्या, एक ही हुआ। अब देखिए इसका क्या करते हैं हम लोग, पावर देखते हैं, मैक्सिमम बार जो डिफरेंशिएट हुआ है उसी का जो पावर होता है वो डिग्री में आता है, तो बोलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये खत्म हुआ। अब इसके बाद में देखिए अवकल समीकरण जो है उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, उसको 4 पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का हल। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे चर पृथक्करण रूप यानी इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेशन फॉर। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे समघातीय अवकल समीकरण यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण का विशिष्ट हल यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे, चौथा पार्ट में पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब इसका फर्स्ट जो है इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट में देखते हैं किस तरह का रूप होता है, चर पृथक्करण रूप यानी इक्वेशन इन वेरिएबल फॉर्म। उसमें क्या होता है ना, dy बाई dx जो होता है फॉर्म यानी इस रूप में होता है dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y, जहां पे क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया dy बाई dx, सेपरेबल का मतलब अलग अलग वेरिएबल होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एकदम आसान है, dy इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा gy, और इधर जाएगा तो ये f ऑफ x और ये हो जाएगा gx। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड gy dy इक्वल टू f ऑफ x dx और प्लस c, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघातीय अवकलज समीकरण। समघातीय अवकलज समीकरण, इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx, फंक्शन जो है x, y और क्या है दूसरा फंक्शन हमारा दिया है gx, y, where fx, y and gx, y are homogeneous function of x and y। यानी ये क्या है, दोनों होमोजेनियस है यानी x y में मिक्स अप है। ये फंक्शन f फंक्शन और g फंक्शन दोनों x y में मिक्स अप है, और क्या है उसका ऑर्डर भी क्या है सेम है। यानी अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल टू fxy बाई gxy, जहां fxy तथा gxy x तथा y में समघात यानी समघात
यानी सेम ऑर्डर, समघात के समघातीय समीकरण है। एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ देखिए पावर कितना है 3, यहाँ पावर कितना है 3, तो ये क्या हो गया, ये 3 है ऊपर और नीचे देखिए 2 और यहाँ हो गया 1 यानी 3, ऊपर 3 प्लस 3 3 और क्या हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है ना 3 3 6 नहीं हो जाएगा, बल्कि यहाँ देखेंगे वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 3 है, कुल मिलाकर 3 हुआ। और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में इसका 2 है इसका 1 है तो क्या हो गया 3 हो गया, यानी ऊपर नीचे दोनों का घात क्या है, सेम है 3 है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ x³ प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर वाई दोनों समघातीय 3 घात के फलन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, मेथड फॉर सॉल्विंग द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय समीकरण के हल करने का विधि। क्या करते हैं, जब होमोजेनियस में होता है तो y = vx लेट कर लेते हैं तथा उसको एक बार में लेट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो dy बाई dx = u into v पे इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u प्लस x dv बाई dx हो जाएगा। अब दिए गए अवकल समीकरण को चर पृथक्करण विधि से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, यानी क्या करेंगे, ये हमारा था यहाँ पे dy बाई dx था, इसको लाके dy बाई dx यहाँ रख देंगे, उसके बाद में y की जगह पे इतना भर के करेंगे, तो करने के बाद में हमारा क्या होगा, आसानी से x और y दोनों अलग अलग हो जाएगा आसानी से। चलिए उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित अचरों के विशिष्ट मान रखने पर प्राप्त हल विशिष्ट हल कहलाता है। यानी the solution obtained from the general solution given particle values to the arbitrary constant is called particular solution of differential equation। ठीक, इसका एक एग्जांपल लिया गया y = a sin x plus b cos x, अवकल समीकरण, यानी इसका अवकल समीकरण जो है वो क्या है, d² y dx² plus y = 0 व्यापक हल है। जबकि y = 0 कर दिया जाए, y = 0 पर 3 और y π/2 पर 5 कर दिया जाए तो विशिष्ट हल इसका जो होगा वो क्या आएगा, y = 5 sin x plus 3 cos x। इस एग्जांपल को हम लोग जब चैप्टर बनाने लगेंगे तो वहां विशेष डिटेल से हम लोग समझेंगे, ठीक। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, रैखिक अवकल समीकरण, यानी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम दो तरह से करते हैं, मतलब कि क्या होता है ना, कंफ्यूजन होने लगती है, जब dx बाई dy होता है तो क्या मान करके बनाए, या dy बाई dx है तो क्या मान करके बनाए, तो हमने उसको दो पार्ट में कर दिया, ठीक है। यानी इस रूप में हमको मिलेगा, इस रूप में अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो वो कौन सा, किस मेथड से सॉल्व होगा, रैखिक अवकल समीकरण से। लेकिन उसमें भी देखिए इसको दो पार्ट में कर दिया, अगर dy बाई dx हो तो इस मेथड से जाएंगे और dx बाई dy हो तो इस मेथड से जाएंगे, यानी मेथड में ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ देखिए अगर इस रूप में होगा तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कहलाएगा। वेयर जहाँ पे p एंड q आर कांस्टेंट, p और q जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट है, कोई नंबर आएगा, p और q जो है कोई नंबर आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, और फंक्शन क्या, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। p तथा q x के फलन का क्या है, अचर पद है, x फलन का क्या है, अचर पद है। यानी अब हमको क्या निकालना है, इतना देखने के बाद में, इस फॉर्म में लाने के बाद में हम लोगों को क्या करना होता है, समाकलन गुणांक निकालना होता है, जिसका इंग्लिश होता है इंटीग्रल फैक्टर, यानी IF शॉर्टकट में बोलते हैं। उसको निकालने के लिए e टू द पावर p dx होता है, यानी यहाँ जो हमारा p होता है ये p होता है और dx यानी dy बाई dx, अगर dx नीचे दिया हुआ तो p dx होगा, ठीक। अगर आपका dx बाई dy है तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग को देखना है, अगर ये p है यहाँ dy है तो p को dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर यहाँ p है और x के रिस्पेक्ट में तो क्या करेंगे, x के dx को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिए IF = e टू द पावर p dx। अब यहाँ p dx ये ज्ञात करेंगे, ये पहले निकालेंगे, अगर ये निकल जाता है उसके बाद में सॉल्यूशन लिखते समय में y into y, यहाँ y जो कांस्टेंट नंबर आया था वो इनटू इंटीग्रल फैक्टर जो था उसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन q जो अचर संख्या आया था वो इनटू इंटीग्रल फैक्टर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dx प्लस c कर देंगे, ठीक।
सेम यही चीज है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन क्या मिला, dx/dy मिला हुआ, तो dx/dy मिला हुआ तो सब सेम कहानी वही होगा। इंटीग्रल फैक्टर निकालते समय में हम लोग ध्यान देंगे p को जो इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर में dy है। यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में किया था, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, dx था। तो हमने किया इंटीग्रल फैक्टर निकाला। इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद में क्या करेंगे, x को गुना करेंगे if में। यहाँ देखिए किसको किए थे, y को, यहाँ y को किए थे, ठीक, यहाँ x को करेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, ठीक है, x को करेंगे इक्वल टू, उसके बाद में हो जाएगा इंटीग्रेशन q जो हमारा कांस्टेंट नंबर वो इनटू if, इसको dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके c लगा देंगे, यानी कांस्टेंट लगा देंगे, हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा अवकल समीकरण का थ्योरी समाप्त होता है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट से इसका क्वेश्चन लगाएंगे।